जब वो बच्चा उगलेगा, वो बच्ची बताएगी, वो बहन बताएगी, वो भाई बताएगा, वो बीवी बताएगी, या वो औलाद बताएगी, या वालिदैन बताएंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो कुछ तो है ये निकल जाएगा उस घर से और रियल पिक्चर एक सामने आ जाएगी। हमारे यहाँ पे एक और भी बड़ा गैप आ गया है। वो क्या गैप है? वो मेजर गैप ये हो गया है कि ज़ाती मसले जो होते हैं, यानी हस्बैंड परेशान है, वो कोशिश करता है कि अपने मसाइल जो है वो बच्चों तक ना पहुँचें। बच्चों के अगर कोई सोशल क्राइसिस हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो घर के हालात को देखते हुए वो कोशिश करते हैं कि हम अपने वालिदैन को ना बताएं। ये भी एक मेजर अलमी है। तो इसके अंदर भी कुछ तो है जिसकी वजह से ये गैप है ना, इसको भी दुरुस्तगी की तरफ लाना है। जो वालिदैन अपने ज़ाती या फाइनेंशियली मामलात डिस्कस करते हैं बच्चों पर, खुदा शायद है उन बच्चों के माइंड को ख़राब किया जा रहा होता है। वो बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो उनके अंदर ये जज्बा क्रिएट हो जाता है कि नहीं, हमारे वालिद इतनी मेहनत कर रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। वो पढ़ाई को छोड़कर अगर कोई दुकानदार है तो दुकान पे बैठ जाता है, अगर कोई कारखानादार है तो कारखाने में बैठ जाता है, अगर कोई मनी एक्सचेंजर है तो वो उसकी शॉप पे जाकर बैठ जाएगा। क्यों? ये असर हम देते हैं औलाद को, और फिर जब वो पढ़ाई छोड़ता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है। लेकिन जब हम चेक करें तो कुछ तो है ना ऐसी बात कि आपने उसको कायल कर दिया। आपने नहीं उसको कहा कि तुम तालीम छोड़ दो, आपने नहीं उसको कहा कि तुम ये काम कर दो, लेकिन जब आपने अपनी लाइफ उसके सामने रख दी, अपनी औलाद के सामने, तो खून तो आपका ही है ना। वहाँ पर फिर नहीं रह सकेगा वो। वहाँ पर वो जज्बात के अंदर, एक तो एज इस तरह की होती है, ये भी ज़हन में रखिएगा। एक तो एज इस तरह की होगी, उस एज को फिर वो देखते हुए उस तमाम की तमाम अपनी चीज़ें, स्टडी, फ्यूचर, वो कहता है नहीं, इस वक्त यही एम है कि मैं किसी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस जो मेरे घर के हैं इसमें अपने वालिदैन को निकाल सकूं। ये चल रहा है हमारे मुल्क में, ये चल रहा है मेरे घर में, आपके घर में। तो हमें इन चीज़ों से भी निकलना है। जब हम इन चीज़ों से निकलेंगे, खुदा शायद है इंसानियत की इस्लाह होगी, इंसानियत की खिदमत होगी। और जब हम इन्हीं चीज़ों के अंदर रहेंगे, तो आज 3 कर दिया, आज 4 कर दिया, आज इतने की दिहाड़ी लगा ली, आज इतने कमा लिए, आज इतने खा लिए, आज इतने सेव कर लिए, आज इतने का नुकसान हो गया, ये क्या है? ये डिप्रेशन वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जिन्होंने कल, किसी ने इलामा इकबाल बनना है, किसी ने कायदे आज़म बनना है, किसी ने आइंस्टाइन बनना है, किसी ने मोहम्मद अली जोहर बनना है, किसी ने सर सैयद खान बनना है, तो शायद किसी ने रूहानी बुजुर्ग भी बनना है। हम उनको अभी से इसके अंदर उलझा रहे हैं। क्यों? सिर्फ सेल्फिश बन, अपनी एक टेंशन को, अपनी एक रिलैक्सेशन को ये करने की बात। एक दो फैमिलियों के साथ मुलाकात हुई तो वो अपना पूछा गया, ये रियल बात है, इसमें कोई बनावट नहीं है। तो वो बच्चा नहीं आ रहा स्कूल में, तो पूछा जी क्यों नहीं आ रहा बच्चा स्कूल में? तो बताया कि जी वो घर में अम्मी अब्बू जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि इस दफ़ा फ़ीस जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो वो बच्चे ने 4 या 5th क्लास का बच्चे की क्या सेंस होती है, तो उस प्रिंसिपल ने कॉल की वालिदैन को कि 2-3 दिन से बच्चा नहीं घर पे आ रहा। कह रहे नहीं घर से तो वो जा रहा है। तो बताया कि जी मैं आके तो फलां जगह पे बैठ जाता था और छुट्टी के टाइम पे घर आता था, मुझे ये था कि अगर फ़ीस नहीं होगी तो मैं आगे कैसे जाऊँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितना उस बच्चे के जज्बात के साथ खेला गया। एहसास है उन वालिदैन को? नहीं। तो ये हैं इस तरह चीज़ें जी। बस ये जब कुछ तो है ना, ये जब तक इन है साइकिल के, ये चलता रहेगा, और जैसे ये निकलेगा हमारे दिमागों से, उस दिन हम शायद एक मुस्बत रास्ते की तरफ जाएंगे। अब उस बच्चे का क्या कसूर है? या तो बच्चा पैदा ही नहीं करना था। बच्चों को मत कभी ये वाफर करवाएं कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये तो फरिश्ते हैं, ये तो रब की देन है, ये तो रब की अता है, ये तो रब की एक स्पेशल इनायत है। और कहते हैं जिस घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस घर में रिज़्क़ की फरावानी होती है, और अगर नहीं होती तो फिर कहीं कुछ तो है। ये भी ज़हन में रखिएगा।
मैं आपको कुछ चीज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सपोज कोई पेन है, कोई पेपर है, कोई डायरी है, दिल से देना चाहता हूँ, बात को ज़रा समझिएगा। अब जब वो लेकर आया हूँ मैं, तो उसी वक्त आपने साफ रखा, ओहो ये तो पेन डायरी और ये ले आया, यहीं से बदनीयती शुरू हो जाती है। इसी तरह रब की ज़ात जब बंदे को देना शुरू करती है ना, बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बंदा कहता अच्छा ये अभी मिला है, अच्छा आज ये हमने खाना है, यहाँ से कुछ तो है शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर एरर आ जाता है। भाई छोटी सी मिसाल बंदे की दी है, तो जब उसको अपने साथ रखेंगे और रब का आज हुक्म है कि आज आप दाल ही खाएं, रब का आज हुक्म है कि आज आपने सब्जी खानी है, रब का हुक्म है कि आज आपने मटन ही खाना है, खिलाता किस अंदाज से है ये उसका काम है। बात ज़हन में रखिएगा। तो मेहमान आ गया हाथ में कोई पैकेट लेकर, ये सब उसके काम है। और फिर ये भी कहते हैं हाँ इस वक्त हम कुछ और भी मांग लेते हैं, तो वो जानता तो सब कुछ है ना, लेकिन वो भी देखता है कि इसकी परसेप्शन कितनी है, ये मेरी चीज़ों को किस अंदाज से लेता है। अगर मैं मटन दे रहा हूँ तो कहता है ओ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, और अगर 2 दिन दाल और सब्जी पे रखा तो कहता है ओहो अच्छा अब दाल ही हमारे नसीब में रहेगी, अब सब्जी हमारे नसीब में रहेगी। ये कुछ तो है जनाबे वाला, निकालना पड़ेगा। और ये जब निकलेगा फिर कहीं जाकर समझ आएगी कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, सिरात मुस्तकीम कहाँ है, राह रास्त कहाँ है। ये काफ़ी सारी जब सड़कें सामने आएंगी, फिर एक चौराहा जिसको चौरंगी कहते हैं, उस चौरंगी पे तायुन कीजिएगा कहाँ खड़े हैं आप, कहाँ बैठे हुए हैं आप। जब तायुन हो जाए ना आपको कि सही है या गलत है, फिर फैसला कीजिएगा कि कुछ तो है या नहीं है। और जब ये चीज़ निकल जाएगी कि नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ वो है, फिर रास्ते आपके हैं, मंजिलें आपकी हैं, मैदान आपके हैं, रूट आपके हैं। फिर रब कहता है जिधर तुम रुख करोगे उधर तुम्हारा रब खड़ा है। फिर हर जगह आपको रब नजर आएगा। क्यों? अब आपने कुछ तो है निकाल दिया अपने अंदर से, अपनी जात को बिल्कुल माइनस दर्जा हरारत पे लेके मनफी कर दिया। फिर हर जगह वो नजर आएगा। किस किस रूप में वो नजर आएगा, मुशाहिदा कीजिएगा, समझिएगा, फिर कहीं जाकर शायद अंदाजा हो कि हाँ वाकई रब है, वाकई उसका निज़ाम है, वाकई वो दुखी दिलों का सहारा है, वाकई वो जिनको दुनिया छोड़ देती है उनको थामने वाला है, वाकई जो लोग सब्र के साथ चलते हैं वाकई उनके साथ है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और जहाँ यही रहेगा मैं ठीक हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल जनाब 100% ओके की रिपोर्ट है मेरी तरफ से, वहाँ पर दूर हैं आप, वो भी दूर है आपसे, उसको ये चीज़ ही नहीं पसंद। क्यों? मालिक है वो भाई, कादर है हर शय पर, हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। और ये नहीं कि कोई फाइल चलती है, यानी यहाँ को काम कराना हो ना, पहले एक दफ्तर में फाइल जाएगी, दूसरी में जाएगी, तीसरी में जाएगी, चौथी में, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 लफ्ज़ों की बात है, कुन फयकुन, बस। हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है, ख्याली तौर पर नहीं, अमली तौर पर एक एक स्टेप उठाकर चले ना जी। देखिए जी आज बड़ा मुबारक दिन है, ठीक है ना जी, आज इस मुबारक दिन के हिसाब से एक चीज़ जो है वो हम सेटल करते हैं कि भी कुछ तो है आज हमने डिलीट करना है। अगले जुमे को फिर इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये भी होता है बस वो चैनल का अगर रिमोट चेंज किया, कुछ बातें जो समझ नहीं थी वो समझ ली, जो हटनी थी वो हट गई, उसके बाद फिर वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है। फिर वही दुनियादारी, वही निज़ाम ज़िंदगी, वही कहीं आधा झूठ आधा सच,
कहीं पूरा सच, कहीं सच्चा सच, कहीं कुछ, ये सब चीज़ें चलती रहती। क्यों? स्टाइल है हम लोगों का। कहते हैं ना, वारिस शाह आदतें नहीं हो जाती। ये आदतें पड़ चुकी, मुझे भी पड़ चुकी है, आपको भी पड़ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने की आदत बढ़ चुकी है। हम बहुत फन्ने खाए जी, बड़े हमारे हाथ बड़े बड़े हैं, बड़े हम ताकत रखने वाले। वो ऊपर देख रहा होता है, ओहो ये क्या बातें कर रहे हैं, वो भाई ये किस चीज़ का गुमान कर रहे हैं, ये किस चीज़ का मान कर रहे हैं। मालिक तो मैं हूँ, रब की ज़ात, मैंने इनको भेजा। अब ये आज मेरी चीज़ों के ऊपर मान कर रहे हैं, यहाँ से निज़ाम ख़राब होता है। ये है वो चीज़ जो कुछ तो है, हो सकता है आप समझ में हो, और जितना आप समझे हो, रिक्वेस्ट यही है, एक आधे बंदे को ज़रूर बताइएगा कि कुछ तो है, क्या चीज़ है। कह रहे जी बतदरीज बीमारियां ही नहीं ख़त्म हो रही, कुछ तो है भाई। जितना बीमारियों में लग रहा है उतना ज़रा सदकों की तरफ भी तो कंसंट्रेट करें। बहुत दफ़ा मेहनत की, मैट्रिक का पेपर नहीं क्लियर हुआ, भाई कुछ तो है, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी होगी, है ना। इस तरह की चीज़ें जब ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी फिर ही डिसाइड करेंगे ना। लेकिन हज़रत इंसान के अंदर एक और भी इशू है, बुराई नहीं सह सकता अपनी। मैं आपको आज तनकीद करूं या आप मुझे तनकीद करें, मैं भागूंगा आपसे, मैं कहूँगा भाई निकलो यहाँ से, ये तो जब जाओ पकड़ लेता है, बैठा लेता है, आए जी। तो मौका ही ना दें तनकीद का, काम ही ऐसा मत करें जिस पे तनकीद आए। देखिए सपोर्ट क्या चीज़ करती है, आपकी ताबेदारी और ईमानदारी, इन दो चीज़ों में आप पक्के हैं ना। ये भी रब के उन ऑर्डर से है जो कल के प्रोग्राम किया है। ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सपोर्ट कर जाएंगी। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा जर्नल आपके सामने बैठा हो, आपको डर नहीं होगा, क्योंकि ये दो पावर आपके साथ है। और जहाँ आपकी अपनी पावरें बनाई हुई हैं, उसको तो मैंने बातों में चक्कर देकर ना इस तरह फंसाया हुआ, ये किसी भी लम्हे कुछ तो है, ख़त्म, खेल ख़त्म। फिर कर लें एफर्ट जितना आपने करना, भाग लें जितना भागना है। वो कहता है भाग कर दिखाओ इस नीली छत से, भाग सकते हैं? कभी भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो जब खुलेगा ऐसे, ये जो नीली छत जब खुलेगी फिर क्या वारिद होगा, ये सोच कर ही डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भी बताऊं आपको मैं। लेकिन जब उसके ऑर्डर पर चले जा रहे हैं फिर डर नहीं होता। आप भेजते हैं ना किसी को दिलेरी के साथ, जा यार तू जा वहाँ काम करके आ, हम तेरे साथ पीछे बैठे हुए। आपके इन लफ्ज़ों से अगला बड़ा बड़ा काम कराता है। क्यों? उसको एक हौसला होता है, पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई 22 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है या कोई पुलिस का हाई रैंकिंग आदमी बैठा हुआ है। हालांकि वो भी होते कमज़ोर ही लोग हैं, ये बता दूं मैं आपको। जितना इंसान ऊपर जाता जाएगा उतना कमज़ोर होता जाएगा। क्यों? उसको फिर अपनी प्रेस्टीज, अपनी साख, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और जितना इंसान म्याना रवि में रहता है उसी में खैरियत आफियत रहती है। ज़िंदगी म्याना रवि की होनी चाहिए, बल्कि ज़िंदगी लफ्ज़ अल्लाह जैसे लिखा हुआ है, अप डाउन के साथ जो गुजरती है ना ज़िंदगी, कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये असल ज़िंदगी ये है। यही लाइफ जो है, पैगंबरों की मिसालें हैं हमारे सामने, एक नहीं है, अनगिनत है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन वालों ने बोला जी अब एंड कर दें। ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल को, बमा हक TV की पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।